नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। रिसेंटली डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 के एग्ज़ाम हो चुके हैं। हालांकि जिनके एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे उनके अभी 22 जनवरी को होने हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ में जिन्होंने डीआरडीओ ए के लिए अप्लाई किया है उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। डीआरडीओ के कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, जैसे एसटीएबी, टेक्नीशियन ए, एडमिन एड अलाइन या फिर एमटीएस की जो वैकेंसी आती है उस पर, तो रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस के ये जो टॉपिक्स होते हैं इनका लेवल एक जैसा रखा जाता है, यानी कि 10th लेवल का रखा जाता है। तो यदि आप डीआरडीओ से जुड़ी किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रही हैं तो वीडियो आपके लिए मोस्ट सूटेबल है। साथ ही आईटीआई बेस्ड इसरो, यूपीपीसीएल, टीजी2 और डीएमआरसी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आईटीआई बेस्ड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें नॉन टेक का लेवल एक जैसा रखा जाता है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारी पुरानी वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिए। आपके नॉन टेक पार्ट की तैयारी यहाँ से बेहतरीन हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। और यदि इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको फिल करनी है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और 10th लेवल का है, यानी कि इजीली क्वेश्चन हल हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना होता है, नंबर सीरीज को ध्यान से देखिए, 3, 5, 6, 12, 12। तो यहाँ आपको नंबर सीरीज की कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि 3 से 5 हुआ तो आप कह सकते हैं 2 संख्या बड़ी है, फिर 6 हुआ यानी कि 1 संख्या बड़ी है, और फिर आपके 12 हो गया, यानी कि कोई सीक्वेंस नहीं है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन को हल करने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, जो आपके दिमाग में पहले आता है उससे ट्राई कर लीजिए। अब इस तरीके से नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका है, एक एक संख्या को छोड़कर देख लेते हैं। तो 3 से आप कहेंगे 6 हुआ यानी कि 2 गुना हुआ, फिर 6 से आपके 12 हुआ यानी कि 2 गुना हुआ, और फिर आपके 24 हुआ यानी कि 2 गुना हुआ। आगे भी यदि पूछता तो आप 24 का दुगुना करके 48 ला सकते थे, लेकिन यहाँ हमें ये संख्या पूछी है, ये संख्या कैसे आएगी। तो पहले हमारी एक सीक्वेंस हो गई, अब दूसरी वाली को देखते हैं। 5 से 12 हुआ यानी कि 7 ऐड हुआ है। हम देखते हैं कि 12 में जब 7 ऐड करेंगे तो 19 आना चाहिए, एक बार 19 आना चाहिए, और जब 19 में जब हम 7 ऐड करते हैं तो 26 आता है, यानी कि ये सीक्वेंस एकदम सही है। एक एक संख्या का आपको ग्रुप बनाना है। 5 में 7 ऐड करेंगे 12, और 12 में 7 ऐड करेंगे 19, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपके ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। मेरी तरीके से इस क्वेश्चन को हल करने का ये तरीका बेस्ट है। हो सकता है आपका कोई नया तरीका हो तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए। रीजनिंग में एक क्वेश्चन को हल करने के अनेक तरीके होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि किसी कूट में XYZ को ABC लिखा है तो ABC को क्या लिखा जाएगा। तो अधिकांशतः बच्चे ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब XYZ को ABC लिखा है तो ABC को XYZ लिख सकते हैं। ये आपका आंसर गलत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में सारे क्वेश्चन सारे तरीके सही होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ABC को XYZ लिखा जा सकता है, लेकिन एक तरीका और भी है इसका, वो है अल्फ़ाबेटिक सीरीज। अल्फ़ाबेटिक सीरीज क्या कहती है कि X, Y और Z, यदि आपने इसको ABC लिखा है तो देखिए x को मान लेते हैं a लिखा है, तो x के बाद आता है y और z, यानी कि 2 संख्याएं छोड़कर a लिखा है। y के बाद इसने लिखा है b, y को क्या बनाया है b, तो y के बाद आता है z और a, 2 छोड़कर लिखा है। उसी प्रकार से z को लिखा है c, तो a और b 2 को छोड़कर लिखा है, क्योंकि z के बाद आता है a, उसके बाद आता है b, यानी कि 2 संख्याएं छोड़कर आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ABC में यदि यही कॉन्सेप्ट या फिर यही तरीका फॉलो करते हैं तो उसकी एक नया आंसर आपके सामने आता है, और वो है A, B और C। A को जब आप 2 संख्याएं छोड़कर लिखते हैं तो A के बाद B और C को छोड़ दीजिए, अगली संख्या आएगी D। उसी प्रकार से B के बाद
सी डी को छोड़ दीजिए, आएगी ई, और सी का आपकी आएगा एफ। तो ये भी हो सकता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यहाँ सी राइट आंसर है, लेकिन आपके एग्जाम में ए या सी दोनों में से एक ऑप्शन देखने को मिलेंगी, तो आप इजीली कर पाएंगे। अधिकांशतः सी क्वेश्चन ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ए वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। हालांकि दोनों ही एकदम राइट आंसर है, आप इजीली एक तरीके को फॉलो करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में से अगले पद की पहचान करें। यानी कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 4 के बाद 9 दे रखा है, और 9 के बाद 25, और 25 के बाद 49 यानी कि 49 दे रखा है। तो आप एक बार इस नंबर सीरीज को ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा तरीका इसमें फॉलो किया गया है। जैसा कि सामने देखने से पता चल रहा है कि 4 आपके 2 का स्क्वायर है, फिर आपके 3 का स्क्वायर है, फिर आपके 5 का स्क्वायर है, और फिर आपके 7 का स्क्वायर है। ऐसा तो आपने पता कर लिया कि किन का स्क्वायर है, लेकिन अब भी एक डाउट है, वो है कि 2 का स्क्वायर ठीक है, 3 का सही है, लेकिन 4 का क्यों नहीं है, 5 के बाद 6 का क्यों नहीं है, तो ये आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपने 10th लेवल तक पढ़ी है, कि ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, और यहाँ आपको अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर दे रखा है। अभाज्य संख्याएं वे होती है जो खुद के और 2 के पाड़े में आती हैं। 2 है वो केवल ओनली अपने पाड़े में और 1 के टेबल में आती है, वैसे ही 3 है, और वैसे ही 5 है, और 7 है। 4 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 खुद के पाड़े में आता है, 1 के पाड़े में आता है, लेकिन 2 के पाड़े में भी आता है, इसलिए 4 आपकी अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो अब आपको देखना है कि 7 का स्क्वायर है, इसके बाद हम किसका स्क्वायर लगाएंगे। 7 के स्क्वायर के बाद आपको किसका लगाना है, वो आप इजीली देख सकते हैं। 7 के बाद देखिए 8 का स्क्वायर आप लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाना है, क्योंकि 8 अभाज्य संख्याएं नहीं है। 9 भी अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि 9 3 के टेबल में आती है। 10 वैसे भी नहीं है, 2 के पाड़े में, 5 के पाड़े में आती है, इसलिए अभाज्य संख्याएं नहीं है। 7 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है आपके 11, और 11 का स्क्वायर आपके 121 होता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 11 अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ओनली ये 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आती है, बीच में कहीं भी नहीं आती। तो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या आपकी होती है 11, और यहाँ आपको सीरीज के अकॉर्डिंग उसका स्क्वायर करना है। आई होप मैंने अपना बेटर दिया है और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें, क्योंकि आप अच्छे खासे व्यू कर जाते हैं वीडियोज़ को, लेकिन लाइक की संख्या 100 के नीचे ही रहती है, तो लाइक भी ज़रूर करें, हमें मोटिवेशन मिलता है, और साथ में आपके लिए बेटर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शामिल करते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या आपको चुननी है। और विषम का मतलब वो नहीं है कि संख्या सम है या विषम, वहाँ आपको ये वाला विषम है कि 3 ऑप्शन है वो किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो अलग है, इन तीनों ऑप्शन से अलग है। जैसा कि अभी डीआरडीओ के एग्जाम में आया था, 3 आपको राष्ट्रपति दे रखे थे, लेकिन एक प्रधानमंत्री दे रखा था, और पूछा था कि विषम कौन सा है। 6 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, तो आपके जो प्रधानमंत्री था वो विषम था, क्योंकि 3 राष्ट्रपति थे। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या हम चुन लेंगे। देखिए क्या है, ये आपकी पहले तो देख लेते हैं सम विषम का कॉन्सेप्ट। ये आपके दोनों ही विषम है, और ये दोनों ही सम है, ये आपके दोनों ही सम है, ये एक विषम है एक सम है, तो हम नहीं चुन सकते। क्यों? क्योंकि ये सम है, ये भी सम है, ये विषम है, कॉन्सेप्ट यहाँ फेल हो जाता है। यदि ये तीनों आपकी सम होती तो हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए क्या करना है आपको, ये आपके दे रखा है ना 15, उसके बाद 3 दे रखा है, 153 है ना, तो 153 को आप इसे लिखिए 15 × 3, 15 पहले फिर 3, तो क्या आएगा 45, है ना। उसी प्रकार से देखिए 16 × 5 कितना आता है, आप कहेंगे 80। अब देखिए 13 × 2 करना है, ये 13 ये 2 करना है, तो 13 × 2 26 आता है, लेकिन 36 लिखा हुआ है। कोई नहीं, आगे भी चेक कर लेते हैं। 12 × 4, 12 ये आगे वाला और 4 पीछे वाला, बराबर कितना आता है, 12 चौक, सही है ना।
तो ये आपके ओड नंबर है, क्योंकि इसमें पहली दो संख्याओं को लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करने पर आंसर नहीं आ रहा है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से बताऊंगा, थोड़ा सा यदि समझ आ गया तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा देख लीजिए। जिसको समझ नहीं आया वो फिर से देखेगा, जिसको समझ आ गया वो स्किप कर लेगा। देखिए क्या है, 153 है ना, 153। तो इसमें पहले 15 को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली संख्या आई है। समझ गई ना, यही आपको कॉन्सेप्ट करना है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, और किसी से भी पूछ लो सब इसे गलत करेंगे, इसलिए एक बार फिर से आपके सामने क्वेश्चन शामिल है। एक चींटी 3 किलोमीटर चलती है। मान लेते हैं चींटी यहाँ है और ये चल गई 3 मीटर, 3 मीटर चली है। फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। ये लो वृक्ष पर भी चढ़ा देते हैं, 4 मीटर का वृक्ष है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। ऐसा नहीं पूछा है कि वह कितनी दूरी चली है। यदि आपसे ऐसा पूछे कि वह कितनी दूरी चली है, तब तो हम कहेंगे 3 और 4 7 मीटर चली है। उसने कितनी दूरी तय की है, सब कहेंगे 7 मीटर। सही बात है। लेकिन अभी देखिए क्या किया है, अभी पूछा है मूल स्थान से कितनी चली है। तो मूल स्थान ये है, कितनी दूरी पर है। अब स्थिति पूछ रहा है, तो आपको अब ये देखना है, ये वाली लाइन है ना, ये आपको देखनी है कितनी है। तो ये आपके बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण क्यों बना है, क्योंकि वृक्ष है 90 डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है, इसलिए। अब आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये आपके हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब और आपकी आधार दे रखे हैं 3 और 4 7, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट कर देंगे तो आपके आएगा 25 अंडर रूट का, और आपकी रूट आ जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा 5। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय आता होगा, इसलिए मैंने नहीं समझाया है। के का मान आ गया 5, तो 5 मीटर इसकी स्थिति है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझ गए होंगे। वर्तमान स्थिति और कितनी दूरी चली है, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ITI बेस्ड किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, नॉन टेक पार्ट में कमज़ोर है, तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ये ई बुक डाउनलोड कर लीजिए। 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप सभी के लिए मोस्ट सुटेबल रहेगी। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, चारों टॉपिक इसमें कवर किए हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट और क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या का मान बताइए। अगली संख्या क्या करिए, 13, 35, 57, 79 यानी कि 79 और 911। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, 13 से 35 हुआ, 35 से 57 हुआ, 57 से 79 हुआ, और आपके 911 अब आपके और आगे जाएगा, यानी कि जोड़ तो नहीं रहे हैं। जोड़ने से तो इतनी जल्दी संख्या बढ़ती नहीं है, तो गुणा वाला कॉन्सेप्ट तो मैं आपको इजीली बता देता हूँ, टाइम कम है इसलिए। देखिए पहली क्या हुआ, 1 का हो गया 3, मैं 13 को नहीं ले रहा हूँ, 13 वाली 1 को ले रहा हूँ। 1 का हो गया 3, 3 का हो गया 5, 5 का हो गया 7 और 7 का हो गया 9, है ना, यानी कि दो अंकिया बढ़ रही है, तो 9 का हो जाएगा आपके 11। उसके बाद देखिए 3 का हो गया 5, 5 का 7, 7 का 9, 9 का 11 और 11 का हो जाना चाहिए आपके 13। तो इस प्रकार से एक एक संख्या को लेकर करते हैं, तो राइट ऑप्शन आपके सी वाला रहेगा, इसलिए आप इजीली कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है DE को 10 लिखा है, तो HI को कैसे लिखेंगे। इजीली नया कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान कर लेना है। D आपकी आता है 4 नंबर पर और E आता है आपके 5 नंबर पर, दोनों को ऐड करते हैं तो 9 होता है, और 9 में मान लेते हैं 1 ऐड किया तो 10 हो जाएगा, है ना। तो चलिए उसी प्रकार से HI को करते हैं। H आपकी कितने नंबर पर आता है, तो आप सभी को याद है 8 पर आता है, और H आता है I आता है आपके 9 पर। 8 और 9 को जोड़ेंगे 17, और 17 में मान लेते हैं 1 जोड़ देते हैं तो 18 आना चाहिए, लेकिन 18 ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। कोई ना, रीजनिंग का क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कोई मेथ तो है नहीं कि एक फॉर्मूले से कर लिया और आपकी गलत हो गया। रीजनिंग क्या कहती है, देखिए DE आपको क्या दे रखा है, D और E आपके होता है, नंबर है D का 4, E का है 5, दोनों को आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 20, और 20 का आधा कर दीजिए तो 10, और 10 आपको यहाँ दे रखा है। समझ गई ना, जो आपको संख्याएं दे रखी है, यानी कि जो इंग्लिश में दे रखे हैं, उनको पहले तो मैथ में कन्वर्ट किया, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके आधा कर दिया, है ना। तो अब देखिए हम HI का भी यही कॉन्सेप्ट करते हैं।
एच आता है अभी अभी आपने देखा 8 नंबर पर, ये आता है 9 नंबर पर, दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 72 आएगा, 72 का आधा कर दीजिए यानी कि 36। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नया क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, और आपकी जो भी एग्जाम होते हैं सेल राउरकेला ऐसे क्वेश्चन जरूर देते हैं, तो आप भी प्रिपरेशन करते रहिए। ITI बेस्ड आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो हर दिन पढ़ना पड़ेगा, केवल थ्योरी से अब कंपटीशन नहीं फाइट होगा, नॉन टेक भी बराबर का इम्पोर्टेंट है। यदि दिल्ली को 25, मुंबई को 36 और कोलकाता को 49 लिखा है यानी कि 49 लिखा है, तो चेन्नई को कैसे लिखेंगे? तो एक बात को गौर से देखिए, 25 लिखा है यानी कि 5 का स्क्वायर, 36 लिखा है यानी कि 6 का स्क्वायर, और 49 लिखा है यानी कि 7 का स्क्वायर। समझ रहे ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है ना, यानी कि स्क्वायर है किसी न किसी का। तो अब देखिए, पहले तो दिल्ली में आप नंबर काउंट कीजिए, दिल्ली, दिल्ली ऐसी स्पेलिंग है ना, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो पांचों का स्क्वायर कर दिया। मुंबई में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो भी है काउंट किए और इसका स्क्वायर कर दिया। कोलकाता में 7 है, जैसे ही चेन्नई में आपको देखना है कितने होंगे। तो चेन्नई में देखिए क्या है, चेन्नई में है CHENN और AI, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए यानी कि आपके 49 आना चाहिए। एक बार फिर से गिन लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 49 आपका राइट आंसर रहेगा। आई होप आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। अभी भी क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था पुराने पेपर में, और स्क्रीनशॉट देख सकते हैं मैंने लिया है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो देखिए, हैंगर हवाई जहाज समानुपात बंदरगाह, हैंगर दे रखा है, उसके बाद हवाई जहाज, बंदरगाह का क्या होगा? देखिए, हैंगर हवाई जहाज स्टेशन मान सकते हैं, तो बंदरगाह जलयान। हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां हवाई जहाज रुकते हैं, लैंड करते हैं। उसी प्रकार से जहां बंदरगाह पर कौन लैंड करते हैं, तो आप कहेंगी जलयान, जहाज होती है वो बंदरयान पर लैंड करती है या फिर रुकती है। क्वेश्चन तो और है अभी भी, ये देख सकते हैं आप, लेकिन अभी टाइम नहीं है और लास्ट तक आप वीडियो देखते भी नहीं है, एवरेज व्यू बहुत कम आता है। तो आज इतने ही कराएंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको रेगुलर क्लासेज प्रोवाइड करवाते हैं, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें।